coaching classes. I will teach you chemistry of class 10th. Students, हम चैप्टर कर रहे थे periodic classification of elements. अब हमने उसके अंदर टॉपिक करना है characteristics of the periods. Alright? कि किस तरह से हमारे पास ट्रेंड्स आते हैं पीरियड्स के अंदर, प्रॉपर्टीज क्या आती हैं उनकी, हमने वो पढ़नी है. ठीक है, तो क्या है periodic classification of elements. Alright friends, टॉपिक क्या है? ट्रेंड्स इन द पीरियड, और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स. स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना हमने ना पीरियड्स की एग्जांपल लेनी है और उसके अंदर हमने देखना है कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं, वो किस तरह से निकल के आते हैं हमारे पास. जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, मैंने क्या ले लिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब सबसे पहले तो आपको इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था अपनी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कि जो एलिमेंट के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने ना देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पीरियड्स के अंदर किस ट्रेंड को लेके चलते हैं, whether it increases or whether it decreases. तो चलो मैं ना एग्जांपल लेती हूँ थर्ड पीरियड की स्टूडेंट्स. ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, phosphorus, sulfur, chlorine, or you can take the noble gas argon also. Okay, so these are the elements of the third period. Okay, so हम इसके अंदर देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से निकल के आते हैं. अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए also, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वी विल राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन. तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, जिससे हमें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा. ठीक है, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 281. इसकी क्या हो जाएगी? 282. इसकी क्या हो जाएगी? 283 और इसकी 284. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ना देखते हैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. देखो यहाँ पे निकल के आया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 and then 4 and then so on the valence electrons get increases. अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि हमने देखा कि जब हमने इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो हमने देखा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं. पहले 1 आया, देन 2 आए, देन 3 आए, देन 4 आए. तो इससे हमारे पास क्या पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड के अंदर जाने से इंक्रीज होते हैं. तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या आएगा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो? ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट के अंदर जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट इंक्रीजेस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वैलेंसी. हम हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए हर पॉइंट. सो सेकेंड पॉइंट इज वैलेंसी. अब भाई वैलेंसी क्या है? वैलेंसी भी मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स की किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कितना गेन करता है. ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना गेन करता है. अब ये क्या होती है? एलिमेंट की टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट्स गेन और लूज क्यों करता था? मैंने आपको बताया वो एक ही चीज के बारे में, क्योंकि वो नोबल गैस बनना चाहता है. हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं
और उसकी वजह से वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितने भी उसकी टेंडेंसी होगी उस हिसाब से। अब हम चलते हैं इसके अंदर भी, हमें ना एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पीरियड की, ठीक है। थर्ड पीरियड की एग्जांपल लेते हैं। phosphorus, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए क्योंकि उसी के बेस पर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे सोडियम की, सेम एज दैट जैसे हमने पीछे किया, कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ 285 286 and then 287. All right, these are the configurations of these elements. Okay, so अब हम देखते हैं वैलेंसी क्या बोला हमने कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कितना गेन करता है। उसने स्टेबल बनना है, उसने नोबल गैस बनना है। अब इसने आउटर मोस्ट में अपने नोबल गैस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिट चाहिए, 8 पूरे चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। गो टू द पॉइंट ऑफ दिस साइन, ओके, ये प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब है उसने एक लूज कर दिया, और इस माइनस साइन का मतलब होगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लूज करेगा, ये 2 करेगा, ये 3 लूज करेगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर सिलिकॉन है, अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये 4 लूज करेगा 4 गेन करेगा, क्या होगा, अब ये दोनों करेगा, तो ये इसके ऊपर +-4 दोनों आएगा, बिकॉज इट इज अ मेटलॉइड स्टूडेंट। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अगर प्लस और माइनस यानी कि ये लूज भी कर रहा है और ये गेन भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया। देन इस पे आ जाओ, अब ये 5 है भाई, ठीक है, अब ये 3 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर -3 -2 एंड देन -1। सो दिस इज अ वैलेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलेंसी निकल के आती है। अब इसका ट्रेंड देखते हैं क्या निकल के आया। भाई पहले तो वैलेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई यहां तक, फिर यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होती गई, ठीक है। तो वैलेंसी पहले तो क्या है, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, लेफ्ट टू राइट जाने से वैलेंसी क्या हो रही है, पहले तो इंक्रीज हुई देन डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होनी शुरू हुई। तो ओवरऑल क्या है, डिक्रीज हो रही है वैलेंसी। ऑलराइट, दिस इज अबाउट वैलेंसी। देन वी गो टू द पॉइंट ऑफ एटॉमिक साइज। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है एटॉमिक साइज के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ एटम। स्टूडेंट्स इससे पहले ना आपको एक चीज बताती हूँ मैं, ये हमारे पास ना स्मॉल साइज है एटम का और ये हमारे पास है लार्ज साइज ऑफ एटम। ऑलराइट, इसके आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ न्यूक्लियस। देखो स्टूडेंट्स, जितना एटम का साइज छोटा होता है ना, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होगी। जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा उसकी जो अट्रैक्शन है ना वो कम होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी के बेस के ऊपर हम ना ये ट्रेंड पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये क्या, ये जो कंसेप्ट है इसका आपको रीजन बताते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, इसके पास एक न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, खुद का न्यूक्लियर चार्ज है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, जितना एलिमेंट छोटा है ना मतलब उसका जो है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ उसको पकड़ के रखता है, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अब जैसे जैसे चीज ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि
कि जितना साइज हमारे पास छोटा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उतनी उसकी जो है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, किसके साथ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, और उतना ही उसका जो है वो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम होने से ही अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और इसका जो है आप उल्टा ले लेना कि जब साइज लार्ज होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अब इस बेस के ऊपर हम साइज ऑफ एटम जो है वो स्टडी करते हैं। तो हम इसके अंदर भी थर्ड पीरियड की एग्जांपल लेके चलते हैं। साइज ऑफ एटम मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, मतलब यू कैन से द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू outermost इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस from the nucleus to the outermost इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ना थर्ड पीरियड की एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने वही लिया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, अब हम जब जो है पीरियड के लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि साइज जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा, साइज जो है आपका बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका थोड़ा बड़ा बना लेना क्योंकि यहां तक जो है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज होएगा साइज। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब ये तो ना ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये तीन एलिमेंट्स ये इजीली लूज कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। अब वो इजीली लूज क्यों करते हैं, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस की वजह से। जितना देखो अगर उसने न्यूक्लियस ने बाइंड करके रखा इलेक्ट्रॉन को अपने साथ तो वो बाहर नहीं निकलने देगा। अब इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो वो कहेगा हाँ भाई तू चला जा, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन कम है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आते जाएंगे इसकी तो बाइंडिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को, वो नहीं जाने देगा उसको बाहर, इसीलिए वो गेन करते हैं। बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है ना, अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की 287 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साइज के अकॉर्डिंग देखो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी ताकि एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ सके। तो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एटम, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज increases, all right, so this is about the size of atom. Then we move to the next point, metallic character, all right। मेटालिक कैरेक्टर तो आपके लिए इजी होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो पिछली अपनी मतलब फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटालॉइड एंड व्हाट इज नॉन मेटल। तो इसके अंदर हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हाँ जी, मेटालिक कैरेक्टर, स्टूडेंट्स मेटालिक कैरेक्टर ऊपर ऊपर से डेफिनेशन जल्दी जल्दी बोलिएगा। मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नॉन मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाता है। और मेटालॉइड क्या है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करवाएगा, गेन भी करवाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल लेते हैं थर्ड पीरियड की, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 281, 282, 283, एटॉमिक नंबर्स 284,
285, 286 एंड 287। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को लेके चलें, ठीक है, तो इनके अंदर क्या देख रहे हो आप, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। अब भाई ये अगर एक अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, तो क्या ये स्टेबल बन रहा है? ऑफ कोर्स बन रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट के अंदर क्या आ रहे हैं, 8 पूरे हो रहे हैं, ये नोबल गैस बन रहा है। इसी वजह से क्या करेंगे, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये क्या हो गए, मेटल्स हो गए। अब आ जाओ इस पे, सिलिकॉन पे। सिलिकॉन के अंदर 4 है, मैंने आपको भी पीछे बताया कि क्या करेंगे, लूज भी करते हैं और गेन भी करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गए, ये क्या हो गया, मेटालॉइड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है। +4 और -4 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अबैलेंसी जो है थोड़ी निकल के आ रही है। अब आ जाओ इस पे, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स क्या करेंगे, स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गए, नॉन मेटल्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं भाई, मेटल से मेटालॉइड आया, फिर नॉन मेटल आया, इट मींस फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट जाने से स्टूडेंट्स क्या है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। अब हम ट्रेंड पे चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी। ऑलराइट, दिस इज अ 4th पॉइंट ना, सॉरी दिस इज अ 4th पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट पे चलते हैं। 3 हो गया हमारे, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर भी हो गया। देन वी मूव टू द नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी। आज हम पीरियड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वही करेंगे। ऑलराइट, देन 5th पॉइंट इज केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था रिएक्टिव और अनरिएक्टिव का मतलब। नोबल गैस हमने पढ़े थे, विच आर अनरिएक्टिव, भी वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, वो अपनी स्टेबिलिटी को तोड़ना नहीं चाहते। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टिव वर्ड की, ठीक है। रिएक्टिव वर्ड का तो मतलब यही हो गया भी हाँ उसने ना बहुत ज्यादा, रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टेबल बन जाए और बॉन्ड बना ले किसी भी एलिमेंट के साथ जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाना है। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है। अब वही हम अगर आए यहाँ पर इन एलिमेंट्स को लेके चलें, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। देखो अब हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। 281, ठीक है, 282, 283, 284, 285, 286 एंड देन 287। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्टिविटी पर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 कर रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं, ये तो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं क्योंकि इनको ने स्टेबल बनना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि देखो जैसे सोडियम है, मैंने आपको बताया था कि जैसे सोडियम NaCl बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड बनना है। ये बॉन्ड क्यों बना, ये आपस में इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया फ्रेंड, क्योंकि ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास आउटर मोस्ट, ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी स्टेबल बन जाएगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब सोडियम जल्दी से चाहता है कि मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाऊं, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाओ इस पे, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया अभी कि क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, ये लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, तो इसका ये क्या चाहता है कि ये बॉन्ड बनाता है बहुत, मतलब बहुत कम, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब आ जाओ इन पे, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे,
क्योंकि ये भी तो चाहते हैं भाई हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, बस फर्क कहाँ है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्टिव बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्टिव बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो इंक्रीज हुई, फिर एकदम से डिक्रीज और फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ विद द लास्ट पॉइंट हम लेक्चर को खत्म करते हुए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑलराइट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी रहने दो। अच्छा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑलराइट, सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, भी ऑक्साइड का देखो होता है भी मतलब ऑक्सीजन के रिलेटेड हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब कि वो किस तरह से अपनी ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ना पता होना चाहिए एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, आज तक हमने ना यही पढ़ा कि एसिड और बेस, भाई H पॉजिटिव जो लूज करेगा वो एसिड होगा, OH नेगेटिव गेन करेगा, मतलब वो जो OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, बट एक देखो जो एसिड और बेस की डेफिनेशन है ना, वो काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है, हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है। जो हमने इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन होती है, एसिड वो होते हैं जो अपना जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करें, और बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, मींस यू कैन से ये डोनेट करते हैं और ये क्या है, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये बेस होते हैं और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, अब भाई अब ये तो ना डिफिकल्ट है ना, थोड़ी ट्रिक से अगर हम करें, चलो हम ट्रिक ले लेते हैं इसके लिए। बेस के लिए अब ट्रिक ले लो, बेड। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, बेड। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो इससे आप याद रख लेना कि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो बेड ट्रिक है, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आ जाओ इस ट्रेंड के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो हैं, अब यहां से देख के बताओ मुझे भी, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, एसिड होंगे या बेस होंगे, बेस होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये क्या है, हाईली बेसिक है। ठीक है, अब यहां आ जाओ इस पे, सिलिकॉन क्या है भाई, अब ना तो ये हमने पढ़ा कि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक। जो क्या करेगा, मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और जो बेस की तरह भी बिहेव करता है, दैट इज एम्फोटेरिक। और ये 3 क्या है, जो गेन करेगा वो क्या होगा, एसिडिक, तो ये हाईली एसिडिक है। तो हम इस ट्रेंड के अंदर जाएं तो बेसिसिटी जो है ऑक्साइड्स वो वही बनाएगा जो बेस है, तो बेसिसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट। So students, these are the characteristics of periods. Hope you all like my lecture. So if you like my lecture, just like it, comment and subscribe my channel. Thank you students.